प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले प्रसंगों में तुलसीदास के बालकांड को पढ़ा था और उस बालकांड में भी कवितावली के उस अंश को पढ़ा जहाँ पर धनुयज्ञ हो रहा है राजा जनक की सभा में और श्री राम सीता का वर्ण करते हैं और वो शिव धनुष का भंग हो जाता है और उसके बाद की क्या स्थिति है उसी का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो ये जो 7वां पद है इसमें जो वर्णन आ रहा है सीता और राम के स्वयंवर का, जब शिव धनुष को भंग कर दिया जाता है तो राम के गले में वो जब जयमाला डालती है तो उस समय का जो दृश्य है वो ब्रज भाषा में और कवित्व छंद के माध्यम से तुलसीदास कैसे प्रकट करते हैं उसको देखें आप। तुलसीदास कहते हैं उस दृश्य को देखकर कि दुबदा दिरोचना कनक थार भरी भरी आरती संवारी वर नारी चली गावती लीने जय माल कर कंज सोहे जानकी के पहिराओ राधा जी को सखियाँ सिखावती तुलसी मुदित मन झनक नगर जान झांकती जरोखे लागी शोभा रानी पावती मनहु चकोर चारू बैठी निज निज भेड़ चंद की किरण पीवे पल कून लावती दूब दादी रोचना, दूब यानी घास, दधी मतलब दही, रोचना मतलब रोली, कनक थार मतलब कनक की थाली में, सोने की थाल में भरी भरी भर भर के आवरती संवारी आरती संवार वर नारी मतलब श्रेष्ठ नारियां चली गावती। यानी जैसे ही शिव धनुष को श्री राम ने भंग किया और एक तरह से यह घोषित हो जाता है कि राम सीता को वरण करने जा रहे हैं, सीता प्रसन्नचित हो जाती है और राम के गले में जयमाला डालने के लिए आगे बढ़ती है। तो उससे पहले क्या होता है कि जो उस नगर की श्रेष्ठ स्त्रियां हैं सोने की थाल में दूध दही और रोली भर के आरती सजा करके मंगल गान गाती हुई आगे चलती है। ये हमारे सांस्कृतिक विधान है विवाह के, और उसी के रूप में दूध दही और रोली भर के वो आगे चलते हैं। और सीता जी क्या है, लीने जय माल कर कंज सोही जानकी के, और सीता के हाथ में कमल रूपी हाथों में सीता जयमाल करकंज का मतलब कमल रूपी हाथों में जयमाला हाथ में ले रखे सोहे जानकी के, वो बड़ी शोभित हो रही हैं और सखियां गा रही है अपने गीतों में और सिखा रही है कि पहिराओ राधो जी को सखियां सिखाओ, हे सीता जी आप राघव जी को अपनी जयमाला पहनाइए। उन्होंने आपके स्वयंवर की जो शर्त है उसको पूरा किया है और वो एक तरह से आप ही के लिए हैं और आप उन्हें जयमाला पहनाइए, हम सभी उसमें आनंद महसूस कर रही हैं। तो जयमाला लिए हुए सीता आगे बढ़ रही है और सखियां उन्हें बता रही है कि जयमाला को रामचंद्र जी को पहनाओ। कि तुलसी मुदित मन जनक नगर जन जाकती जरोखे लागी शोभरानी, और इस दृश्य को देखकर तुलसी कह रहे हैं कि मुदित मन से, प्रसन्न मन से जो अयोध्या के झरोखों में बैठी हुई रानियां वो सब इस प्रसंग को देख रही है। तुलसी मदित मन जनक नगर जन, जनक के नगर जन सारे प्रसन्न हैं और जरोखों से जो रानियां हैं वो झांक रही है और उस दृश्य को देख रही है और आनंदित हो रही है। और ऐसा लगता है कि मन हूँ चकोर चारों बैठी निज निज, ऐसा लगता है कि चकोरियाँ अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई अपलक चंद्रमा की किरणों को पी रही है, बैठी निजी निजी पीड़े चंद की किरण पीवे, चंद्रमा की किरणें पी रही हैं, पल को न लावती और पल के बंद भी नहीं करती, यानी चकोर चंद्रमा को एकटक निहारती है और उसके रस को पीती है। तो ठीक उसी प्रकार से जरोखों में बैठी हुई रानियां उस जनक सभा के दृश्य को देख रही है और उनकी पलकें एक पल के लिए भी नहीं झुक रही है। कितना सुंदर वर्णन है श्रृंगार, यानी श्री राम के चंद्रमुखी रूप को निहार रही है। यहाँ पर चंद्रमा राम के प्रतीक हैं और किस तरह से सहेलियाँ सखियाँ सीता जी को जयमाला पहनाने के लिए आगे लेकर जा रही है। एक तरह से विवाह का सांस्कृतिक विधान यहाँ प्रकट हुआ है। नगर का आनंदित वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है और श्रृंगार रस का यहाँ पर है, लेकिन पद मैत्री देखने लायक है और अनुप्रासिक छटा इस पूरे पद में है। भाषा साहित्यिक ब्रज है और तुलसी की अपनी एक शैली है जिसमें उनकी साहित्यिक गरिमा अपने आप झलक जाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें अयोध्या कांड के प्रसंग का वर्णन है। और अयोध्या कांड में सीता, राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं और वो प्रसंग आता है। और वन प्रसंग में भी यहाँ पर वह प्रसंग है जहाँ अयोध्या त्याग देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर जो गांव में आते हैं कुछ लोग देखते हैं उस दृश्य को, और राम सीता जैसे जो राजमहलों से पहली बार निकले हैं तो उनके सीता की मन स्थिति क्या है वो सभी चीज़ें यहाँ पर आएगी। पहला पद देखें आप कि वो अयोध्या किस प्रकार से छोड़ देते हैं अपने पिता के वचन पालन करने के लिए और माँ की जो वर मांगा था उसके पालन करने के लिए। वो कहते हैं कि कीर के कागर जो नप चीर
विभूषण उपम अंग निपाई, ओदित जी मग वास के रूख, जो पंत के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई। राज विलोचन राम चले, तज बापू को राज बटाऊ किनाई। तुलसी क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो अयोध्या का जैसा राज्य अभिषेक होने के बाद, राजा होने के बाद भी अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए, उस मर्यादा का पालन करने के लिए वो एक पल की भी देरी नहीं लगाते और सीधे वन की ओर चले जाते हैं। और उसका प्रतीक कैसे बनाते हैं कि उन्होंने क्या किया कि अवध के त्याग का वर्णन करते हुए कैसा किया है कि रामचंद्र जी ने जब वन के समय राजसी वस्त्रों को जिस तरह से त्यागा, ऐसा लगता है कि कोई तोता अपने सुंदर पंखों को त्याग दे रहा हो। कीर के कागर, यानी तोते के जो पंख हैं, यदि वो उससे बहुत मोह रखता है, लेकिन उन्होंने अपने वस्त्र ऐसे त्यागे जैसे कोई अपने पंख त्याग रहे हों। नृपचीर, उस राजा ने अपने वस्त्रों को त्याग दिया, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। और विभूषण उपमंग निपाए, और जो आभूषण उन्होंने अपने धारण कर रखे थे उनको भी उन्होंने निष्प्रिय भाव से त्याग दिया। यानी उन्हें आभूषणों से मोह नहीं रहा, वस्त्रों से मोह नहीं रहा, राज्य पाठ से मोह नहीं रहा, उन सबको बड़ी आसानी से त्याग दिया। ये राम की महिमा है। ओध तजी मगवास के रूख, जो पंथ के साथ जो लोग लगाए। और अयोध्या को उस तरह से त्यागा कि कोई जैसे राहगीर आगे बढ़ता जाता है और वृक्षों को पीछे छोड़ता जाता है। यानी वृक्षों से मोह तो रखता है, लेकिन वृक्ष उससे पीछे छूटते जाते हैं और राहगीर आगे बढ़ता जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अयोध्या छोड़ करके मगवास के रुख, जो रास्ते के रुख की तरह उन्हें भांक दिया, रुख मतलब पेड़ों की तरह छोड़ दिया। और पंथ में जो हमारे राह में जो हमारे यात्री होते हैं, दूसरे आते हैं, वो भी छूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से राहगीरों की भांति भी अपने साथियों को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते गए। यानी उन्हें अयोध्या से भी इतना मोह नहीं रहा। तो किस तरह से वो अयोध्या को छोड़ रहे हैं। तुलसीदास क्या लिखते हैं आगे कि संग सुबंधु पुनीत प्रिया, उनके साथ कौन है? साथ में चलने वाले हैं लक्ष्मण हैं, और अत्यंत पवित्र भाव वाली प्रिया है अर्थात सीता है। और वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे हों कि मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, जैसे मानो धर्म और क्रिया ने दोनों सुंदर शरीर धारण कर लिया। यानी एक धर्म के प्रतीक है, क्रिया के प्रतीक है, कर्म के प्रतीक है। लक्ष्मण और सीता के साथ कौन चल रहे हैं? राजीव विलोचन राम चले, कमल नयन राम जा रहे हैं अपने पिता के राज्य को एक राहगीर की बटोही की भांति जा रहे हैं। यानी राहगीर की भांति छोड़ करके जा रहे हैं। राहगीर कभी अपने रास्ते में रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये राम छोड़ रहे हैं और अपने वन को प्रस्थान कर गए हैं। और उन्हें उस तरह का कोई मोह नहीं रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ अयोध्या से साम्राज्य को छोड़ कर दी। यहाँ पर रामचंद्र जी की त्यागशीलता, निष्प्रियता, विनयशीलता आदि गुणों को आप देख सकते हैं। पद में अनुप्रास उपमा अलंकार है, शांत रस है, और एक तरह से प्रसाद गुण है, ब्रजभाषा है, तो और छंद इसका सवैया है जो आपने देखा है अभी। अगला पद हम देखते हैं। अब वो आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ क्या होता है देखें आप। यहाँ पर केवट का प्रसंग है, यानी राम केवट का संवाद है। जब वो सरयू को पार करना चाहते हैं तो केवट बड़ा भक्त है श्री राम को, पहचान जाता है कि ये प्रभु श्री राम है। और इस समय का हमें अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। और वह उनके चरणामृत को लेने के लिए जो अपनी वाक्पटुता का प्रदर्शन करता है वह भी बड़ा मोहक है कि भगवान से भक्त किस प्रकार से अपनी अनुनय करता है। देखना है कि वो कहते हैं कि एही घाटत थोरिक दूरी अहे कटिलो जलु थाह दिखाइयो, जो पर से पग धूरी तरे तर निगर निगर क्यों समुझाइयो। जो तुलसी अवलंबनु और कछु लरिका के ही भांति जी आई, जो मनु मोरी मोहि पीना बग धोए ओ नाथन नाव चढ़ाई। यानी वो कहते हैं कि हमें नाव से आप सरयू पार करा दीजिए। तो केवट क्या कहता है कि नाव जब वो मांगते हैं तो केवट का उत्तर है कि वो कहते हैं कि अयोध्या की सरयू नदी को पार करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो केवट यहाँ पर वो अपनी भक्ता और श्रद्धि और प्रेम और चतुराई को व्यक्त करते हुए कहता है कि इस घाट से थोड़ी ही दूर तक कमर तक जल है, चलिए मैं आपको इस थाह अर्थात गहराई दिखला देता हूँ। यानी यही घाट थे, इसी घाट से थोड़ा सा अंदर जाएंगे और कटीलो यानी कमर तक का जल थाह दिखा, जल का पानी है, यानी कमर तक का ही पानी है, ज़्यादा गहरा नहीं है। तो मैं आपको वैसे ही पार करवा लेता हूँ, नाव से मैं आपको नहीं चढ़ाना चाहता। मैं आपकी नाव आपके लिए नहीं ला सकता हूँ मैं। क्यों कि पर से पग धूरी
तरे तरनी घरनी क्यों समझ आई। जो पर से यानी आपके चरण स्पर्श से और पग की धूल का इतना बड़ा प्रभाव है कि तरे तरनी यानी ये नाव क्या हो सकती है, इसका उद्धार हो जाए और मान लो नारी रूप में हो जाए तो क्या होगा, घरनी घर क्यों समझाए, यानी कहीं अहिल्या की भांति इसका भी उद्धार हो गया तो मेरी नाव ही न तर जाए, और ऐसा हुआ तो मैं अपने पत्नी को घर पर कैसे समझाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरा घर के चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सीधे ही जल के अंदर से पार करा देता हूँ। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, कमर तक ही है, और मैं नाव इसलिए नहीं चढ़ाना चाहता कि आपके पग की धूल की महिमा। यहाँ पर देखें कि आप उन्हें वो मना भी कर रहा है, ब्याज स्तुति अलंकार है, ब्याज निंदा भी, यानी निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहा है, यानी आपके पग की धूल की महिमा बता रहा है वो, और दूसरी बात मना कर रहा है। पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझ आई हो जो, तुलसी अवलंबन न और कछु लरिका कहीं भांति जे आई हो जो। और मेरे पास तो इसके अलावा कोई अवलंब भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, और मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूँगा। कछु लरिका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भांति जे आई हो जो, उन्हें कैसे जीवित रखूँगा। बरु मारी मोही बली मुझे मार डालिया, लेकिन बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाए। मैं आपको बिना पग धोए इस नाव में चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आपके चरण की रज का प्रभाव सभी को मालूम है, और मेरे को ज्ञात होने के बाद भी मैं ऐसी गलती करता हूँ तो मेरा जीवन यापन कठिन हो जाएगा। तो हे प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं आपको नाव में नहीं चढ़ा सकता। तो यहाँ पर केवट की वाक्पट होता है, केवट का चरित्र प्रकट होता है, उसकी दीनता, उसकी निश्चलता, और एक भक्त के किस तरह से भगवान से आग्रह होता है उसका भी एक बड़ा मोहक वर्णन है। यहाँ पर उसकी वाक्पटुता के साथ तुलसीदास ने उस केवट के चरित्र को भी काफ़ी उच्च कोटि का बना दिया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और शांत रस से, इसके साथ साथ इसमें वक्रोक्ति है और व्याज स्तुति भी है। तो आपने अभी इन दो पदों को देखा है, और इनको देखें और अच्छी तरह से व्याख्या करें। शेष अपन अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।